नमस्ते, मैं सुमंशी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान का बजट 2017 लेकर आई हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो उससे पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर जो थोड़ी सी मिस्टेक है, तो जो राज्य स्तरीय जनजातीय ग्रामीण युवा खेल महोत्सव का जो आयोजन हुआ था वो पहले वाली वीडियो में जयपुर बताया गया था, लेकिन इसकी भूल सुधार के लिए मैं बताना चाहूँगी कि यह जो राज्य स्तरीय जनजातीय ग्रामीण युवा खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था वो बांसवाड़ा में हुआ था। आइए बात करते हैं राजस्थान का बजट 2017-2018 का। तो 2017-18 के बजट में जो कुल राजस्व है या उसका कोई घाटा है उसके बारे में पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं। 2017-18 के बजट में कुल राजस्व जो आय है वो 162 करोड़ रहने की संभावना है। राजस्व जो आय व्यय है वो कितना हुआ है, तो वो है 143,690.10 करोड़। ये तो राजस्व व्यय की बात होगी। अब बात आती है राजस्व घाटे की। तो राजस्व घाटा हुआ है 135,28.3 करोड़। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा जो है कितने करोड़ रहने की संभावना है। तो 2017-18 का जो राजकोषीय घाटा है वो 247,53.53 करोड़ है, जो GSDP का 2.99% है। मेरा अगला प्रश्न है कि लिंग आधारित भेदभाव व महिला हिंसा रोकने तथा महिलाओं में जागृति लाने हेतु कौन सी योजना लागू होगी, तो वह योजना है चिराली योजना। जो चिराली योजना है यह 7 जिलों में लागू होगी। तो वह जिले हैं बांसवाड़ा, नागौर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी और जालौर। मेरा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किन जिलों में गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन किए जाएंगे। तो वे जो जिले हैं वो है कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर कृषि खंड में। अगला प्रश्न है 2017-18 बजट में कितने स्मृति वनों का विकास किया जाएगा। तो यह 5 है और ये कौन कौन से जगहों पर है। तो त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा, हिल्ली बाड़मेर में, सुंधा माता जालोर और शाहबाद का जो किला है वो है बारा, और भरत माता का जो है वो है भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है मानव और बघेरों के बीच होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो उसका नाम है प्रोजेक्ट लेपर्ड। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह जी के पेनोरमा का निर्माण कहाँ होगा। तो वो है नारायणा, ये जयपुर में है। अगला प्रश्न है 2017-18 के बजट के अनुसार निम्न अकादमियां खोलने की जो है उसमें व्यवस्था की गई है। तो वह है कोटा में बालिका फुटबॉल, भरतपुर में कुश्ती बालक, झुंझुनू में वॉलीबॉल अकादमी और बीकानेर में साइकिल अकादमी खोली जाने प्रस्तावित है। मेरा अगला प्रश्न है जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो यह नीमराणा अलवर में। अगला प्रश्न है इको टूरिज्म रूप में विकसित होगा। तो यह है ट्रेवर्स ट्रैक है और यह है माउंट आबू में आता है। आइए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के दूसरे चरण में कितने गांव शामिल किए जाएंगे। तो वह गांव है 4,217। अगला प्रश्न है नए वित्तीय वर्ष में गांव में कितनी महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनेंगी। तो वो समितियां हैं 1,000। अगला प्रश्न है कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ के तहत सड़क निर्माण किया जाएगा। तो यह जो किया जाएगा वो है 3,987।
अगला प्रश्न है भेड़ पालकों हेतु पुनः किस योजना को आरंभ किया जाएगा? तो वह योजना है अबिका कवच योजना। अगला प्रश्न है राज्य में कितने प्रतिशत पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो वह वृद्धि हुई है 17.31%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना का दायरा बढ़ाकर कितने निकायों तक किया जाएगा? तो वह है 190। शुरुआत में यह 12 जिलों में लागू की गई थी। शुरुआत में अन्नपूर्णा जो रसोई योजना थी वो 12 जिलों से शुरू हुई थी और अब यह जो है सभी निकायों में ये शुरुआत हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय फिश ब्रूड बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह है गंभीरी बांध, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है पशुपालन, मत्स्य व डेयरी विकास विभाग हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में 822.37 करोड़ का प्रस्तावित है, जो 2016 और 17 के संशोधित अनुमान से कितना अधिक है? तो यह 17.47% अधिक है। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ पाठ्यक्रम किस महाविद्यालय में शुरू किया जाएगा? तो यह जो पाठ्यक्रम है वो उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में। अगला प्रश्न है कृषि विभाग हेतु आगामी वित्त वर्ष में कितने करोड़ का प्रावधान है? तो यह है 3156.61 करोड़। अगला प्रश्न है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंट्रा स्टेट हवाई सेवा योजना के तहत जयपुर के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये जोड़ा जाएगा कोटा, अजमेर और रणथंभौर जो सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो बजट था उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बना करके आपके लिए लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान में दिलाना चाहूँगी कि जो तीसरा राज्य स्तरीय जनजातीय ग्रामीण युवा खेलों का जो आयोजन हुआ था वो बांसवाड़ा में हुआ था। आप उसे बांसवाड़ा पढ़ें, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इस वजह से ऐसी परेशानी हुई। लेकिन मैं आपके लिए जो भी प्रश्न लेके आती हूँ वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आशा करती हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी भूल को ज़रूर माफ़ करेंगे। अगले वीडियो में मैं अगले बहुत से अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।